नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डूंगरपुर जिले की 2 पंचायत में तीसरे चरण के मतदान हुए पूर्ण। पंचायत का तीसरा चरण पूरा। बीटीपी, कांग्रेस या भाजपा, फैसला हुआ बंद। कुएं में मिले युवक के शव का मामला गरमाया। पत्नी का आरोप, मेरे पति को षड्यंत्र से मारा, जो लेने आया वो पुलिस वाला। अगले दिन थी बेटे की शादी, चोर घर से 10 लाख के जेवर, 5.5 लाख कैश ले गए। अब निकायों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, ऑनलाइन स्वीकृत होंगे भवन निर्माण के नक्शे व 90A की कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। गांवों की सरकार यानी कि पंचायत चुनाव, और अगर ये पंचायत चुनाव वागड़ के हों तो यहाँ का फिर माहौल ही कुछ और होता है। वैसे तो हमेशा से वागड़ में भाजपा और कांग्रेस की आपस में सीधी टक्कर होती आई है और ज्यादातर कांग्रेस को जीत भी मिलती आई है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार भाजपा और कांग्रेस के लिए गांवों की सरकार बनाने की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अब तीसरा कौन भी मौजूद है, और वो कौन है? बीटीपी। बीटीपी ने जिस धमाके के साथ पूरे वागड़ में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और बीटीपी के नेताओं की लोकप्रियता जिस तरह से युवाओं में, खासकर आदिवासी युवाओं में बढ़ी है, उससे अब मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। और गांव की सरकार का आज यानी कि 1 दिसंबर को तीसरा चरण था। डूंगरपुर जिले की 2 पंचायत समितियां बिछीवाड़ा और झोंतरी में तीसरे चरण में चुनाव हुए। सीबीसी की टीम ने दिन भर इन पंचायत समितियों का दौरा किया और गांवों की सरकार और हालात का जायजा लिया। जिस तरह का उत्साह विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में देखा जाता है, वैसा ही जोश और उत्साह पंचायत के चुनावों में भी नजर आया। कई महामारी होने के बावजूद हर एक बूथ पर मतदान खासी संख्या में हुआ। शाम 6 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ, यह तो पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन अनुमान यह लगाया जा रहा है कि शाम 5 बजे तक बूथ में मतदान जारी थे। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 65% से 70% के ऊपर मतदान प्रतिशत रहेगा। सीबीसी की टीम ने अपने दौरे में पाया कि गांवों के लोग जितना मतदान के प्रति जागरूक हैं, उतने ही कोरोना को लेकर भी जागरूक दिखे। हालांकि कई जगह मास्क लगाए लोग दिखे तो कई जगह बिना मास्क के युवा बूथ के बाहर भी दिखाई दिए। इधर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। पंचायत चुनाव का तीसरा चरण आज पूरा हो गया है और एक चरण और बाकी है, जो कि 5 दिसंबर को पूरा हो जाना है। हमारी सीबीसी की टीम वागड़ पंचायत चुनाव को पहले चरण से कवर कर रही है और वागड़ की जनता द्वारा इसको पसंद भी किया जा रहा है। मैं सीबीसी की पूरी टीम की तरफ से मेवाड़ और वागड़ की जनता का आभार जताती हूँ कि आप लोग हमारी न्यूज, हमारे कवरेज को पसंद कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप जब भी यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको भी दबा दें। चलिए, आपने नहीं दबाया तो पहले बटन दबाइए। आपका सब्सक्राइब करना हमें यह बताता है कि आप हमारे साथ हैं और हमें हिम्मत आती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो खबरें, जो जानकारी पहुंचे वो बिल्कुल निष्पक्ष हो। बिकाऊ मीडिया का विरोध आप भी करते हैं और हम भी बिकाऊ मीडिया का विरोध करते हैं, और इसीलिए हम पहुंचते हैं जनता के बीच, जनता से बात करने। बस हमें चाहिए जनता का साथ, और आपका साथ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बात कर रहे थे हम वागड़ के तीसरे चरण के चुनाव की कि कैसा रहा। ये बता रहे हैं आपके बीच से ही हमारे सहयोगी जुगल कलाल, सौरभ दुबे और शाहिद खान। देखिए, सीबीसी का चुनावी सफर जारी है। सीबीसी चुनावी सफर के तहत बिछड़ा पंचायत समिति के करौली में खड़ी है। यहाँ पर हम फिलहाल जो खड़े हैं वो स्टेट हाईवे है, जो डूंगरपुर बिछड़ा मार्ग है। हमारे पीछे एक बुजुर्ग महिला भी देख रहे हैं जिनकी उम्र करीब 90 साल के आस होगी, और जो अपने मतदान के लिए, जो मतदान का उपयोग है, जो मत अधिकार का उपयोग करने के लिए इस वक्त मतदान के लिए जा रही है। ठीक अभी थोड़ी देर में 5 बजने वाली हैं और जो मतदाता जो अंदर चले गए हैं, इसके बाद जो नए मतदाता उसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि जो मतदान है वो सुबह 7:30 बजे से लगाकर शाम की 5 बजे तक है। इस बार जो सीबीसी की टीम 3 चरणों में पंचायती राज चुनाव को लेकर जगह जगह, गाँव-गाँव, डोर टू डोर घूमी है। उसमें हमने पाया कि इस बार जो पंचायती राज चुनाव है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला कहा जाए तो पहले डूंगरपुर जिले में सिर्फ 2 पार्टियों की बात होती थी, वो थी बीजेपी और कांग्रेस। इस बार जो तीसरी मोर्चा पार्टी के रूप में उभर रही है बीटीपी। पहले कहा जाता था कि बीटीपी कांग्रेस बीजेपी की गणित बिगाड़ सकती है, लेकिन इस बार कुछ उल्टा नज़ारा भी देखने को मिल सकता है कि बीटीपी की गणित कांग्रेस बीजेपी बिगाड़ सकती है। कहीं न कहीं बीटीपी भी अपना प्रभाव छोड़ते हुए नजर आ रही है, तो कांग्रेस भी अपना पुरजोर कोशिश कर रही है। मतदान लगातार जारी है। अभी हमने पहले 2 चरण में पहले हमने आपको दिखाया, सीबीसी टीम ने आपको रूबरू कराया, जनता के बीच गए हम। आज इसी कड़ी में आज भी हम जनता और लोगों से बात की, किस तरफ लोग अपने मतदान की तरफ झुक रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल हम स्टेट हाईवे पर खड़े हैं। स्टेट हाईवे जो कि डूंगरपुर बिछड़ा है, वहाँ पर हम यहाँ पे हमारे पीछे आप देख सकते हो किस तरह लोग यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं, और ये मतदान का आखिरी टाइम है, 5 बजने वाली है और मतदान अब पूरी तरीके से जो
तीसरे चरण का मतदान था बिछीवाड़ा और जोतरी में, अब वो थम जाने वाला है। इसी कड़ी में अब जो नेक्स्ट मतदान है, जो चौथे चरण का जिले में जो मतदान है, वो 5 तारीख को सागवाड़ा में होना है और सीबीसी की टीम सागवाड़ा में पहुंचेगी, आपको एक बार फिर लोगों से रूबरू कराएगी और बताएगी कि इस बार जो वादे जो उम्मीदवारों ने जनता से किए हैं, क्या वादे किए हैं, क्या उन पे खरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे, और किसकी गांव की सरकार का ताज किसके सर बैठेगा या नहीं बैठेगा, कौन बनेगा यहाँ, कौन किसकी बनेगी सत्ता। सीबीसी न्यूज़ के लिए जुगल कलाल डूंगरपुर में सहयोगी शाहिद खान और सौरभ दुबे के साथ सीबीसी का चुनावी सफर देखने के लिए बने रहे लगातार सीबीसी न्यूज़ के साथ। इसी तरह हम आगे भी बढ़ते रहेंगे और आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो सीबीसी का चुनावी सफर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और खबर को लाइक शेयर ज़रूर करें। सीबीसी न्यूज़ अपने चुनावी सफ़र के आखिरी क्षण में आ गई है, क्योंकि अब 5 बज चुके हैं लगभग और जो चुनावी जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पोलिंग बूथ है वो अब बंद हो चुके हैं। इसलिए जो भी शेष वोटर है या तो वो बाहर रह चुके हैं और जो बाकी बचे हुए हैं वो अंदर जा चुके हैं। इस वक्त तक सारी पोलिंग बूथ की सुविधाएं ख़त्म कर दी गई है और जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी भी सुरक्षा बल तैनात है और अभी भी ये जायज़ा ले रहे हैं किस तरीके से जो पोलिंग बूथ का सारा मतदान जो सेवा हुई है वो पूरी तरीके से निष्कर्ष रूप से संभव की गई है। इसके अलावा आपने सीबीसी के चुनावी सफ़र में देखा कि किस तरीके से हम अलग अलग पोलिंग बूथ में गए, ज्योति से लगाकर बिछीवाड़ा तक, और वहाँ हमने ये रिकॉर्ड किया कि किस तरीके से जो लोगों का मत है वो पार्टियों के किस तरफ से जा रहा है। हमने जनमत लिया और ये जाना कि किस तरीके से जो त्रिकोणीय मुकाबला है बीजेपी, कांग्रेस और बीटीपी का, उसमें कौन सी पार्टी कितनी भारी पड़ रही है। खैर अभी जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता तो पूरी पुष्टि के रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी कितने ऊपर जाएगी, लेकिन फिर भी एक बात जो जनमत से हमने बात करके हमें ये अंदाज़ा हुआ वो ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या बीटीपी सब एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा अब चुनावी सफ़र हमारा सीबीसी का जारी रहेगा, लेकिन इसमें भी एक बात ज़रूर है कि जो आने वाला 5 तारीख का चुनाव है जो सागवाड़ा में होने जाएगा, इसमें भी सीबीसी धरातल पर उतरेगी और हर एक छोटी बड़ी चुनाव से जुड़ी खबरें आप तक लाती रहेगी जैसे लाई है। इसके साथ साथ और भी अनोखी और रोचक खबरें सीबीसी न्यूज़ पर आप देख पाएंगे। मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ, जुगल कलाल के साथ, मैं सौरभ दुबे, सीबीसी न्यूज़ के लिए डूंगरपुर से। मेड़ोर फला निवासी युवक 3 माह पूर्व गांव से लापता हो गया। उसका शव रविवार को खेतों में स्थित कुएं में मिला। इसके बाद मामला गर्मा गया है। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे पति बाबूलाल को षड्यंत्र से मारा गया है। आरोपियों के साथ जमीन विवाद भी है। मृतक की पत्नी राधा की तरफ से दी गई रिपोर्ट में विजयपाल नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है कि वह बाबूलाल को लेने आया था। उसे पुलिस कांस्टेबल बताया जा रहा है। दिन भर चले घटनाक्रम के बाद की समझाइश पर परिजनों ने शव उठाया। शव के गल जाने के कारण परिजनों की तरफ से अंतिम संस्कार की जगह दफनाया गया है ताकि मौत के सही कारण सामने आ सके। राधा की ओर से दी रिपोर्ट में बताया गया है कि 22 अगस्त को शाम 4:30 बजे पति बाबूलाल नवा डेरा से मेड़ोर जाने के लिए निकला। फोन पर बताया कि कहा कि विजयपाल और मोहन दोनों मुझे किसी काम से लेने के लिए आए हैं, उनकी गाड़ी में जा रहा हूं। रात लगभग 8 बजे बाबूलाल का फोन आया कि मैं लक्ष्मण के घर पर ही हूँ। लक्ष्मण से बात हुई, रात को दोनों वहीं पर रहे। दूसरे दिन सुबह राधा ने बाबूलाल को फोन किया तो फोन बंद आया। आस पड़ोस वालों को कॉल किया तो बाबूलाल के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद राधा नवा डोरा से मेड़ोर पहुंची। बाबूलाल की टोपी व चप्पल शंकर पुत्र कुरिया के घर पर पड़े देखे। आसपास वालों से पूछा तो पता लगा कि पति बाबूलाल का शंकर पुत्र कुरिया के साथ मारपीट व झगड़ा हुआ है। उनके साथ 8-9 लोगों ने शराब पी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। बीमारी और तकलीफ में अगर अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपके आसपुर में ही है आपके मर्ज का इलाज। सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके आसपुर में ही देता है हर वो सुविधा जिसके लिए आप दौड़े जाते हैं गुजरात। यहाँ आपके लिए हर मेडिकल सुविधा है। फिजिशियन एवं सर्जन की सारी खूबियां। ऑर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा विभाग 24 घंटे उपलब्ध हैं। यहाँ प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में स्त्री रोग विशेषज्ञ रखते हैं हर प्रसूता का बेहद खास ख्याल। हर विभाग में है अनुभवी जिम्मेदार डॉक्टर जिनकी निगरानी में रहते हैं आप हर समय, यानी कि 24 घंटे। अरे रुकिए, इतना ही नहीं, अब दंत रोग विभाग का भी हो चुका है शुभारंभ। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डेंटिस्ट रखते हैं आपके दांतों का ख्याल। तो अब गुजरात के अहमदाबाद नहीं, वागड़ के आसपुर में है आपकी बीमारी का इलाज पूरे विश्वास के साथ। तो चले आइए सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं सोनोग्राफी सेंटर आसपुर।
हमारा पता रोडवेज बस स्टैंड के पीछे गायत्री मंदिर कैलाश होटल के सामने आसपुर। संपर्क करें MD योगेश जोशी एवं निकुंज प्रेम शंकर जोशी। कॉल एट 9783826689 8003850065। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में शादी ब्याह वाले परिवारों पर इन दिनों चोरों की नजर में है। ताजा मामले में शहर की राती तलाई में चोरों ने एक और शादी वाले घर में चोरी को अंजाम दिया। चोरी बड़ी है क्योंकि नुकसान काफी हुआ है। इस बार चोर तिजोरी तोड़कर भीतर रखे 19 तोला सोने के जेवर और 5.5 लाख रुपए कैश चुरा ले गए। 1 तोला सोने के जेवर की बाजार में कीमत फिलहाल 52,000 रुपए है। ऐसे में चोरी हुए गहनों की कीमत 10 लाख के करीब आकी जा रही है। चोरी में किसी जानकार का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि परिवार घर से महज कुछ दूरी पर वाटिका में था। मकान महज चंद समय के लिए सुना रहा था, इतने में ही चोरी का अंजाम दे दिया गया। इसके अलावा बदमाशों ने घर में किसी और चीज को खुर्द-बुर्द नहीं किया है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चोर केवल जेवर ही लेने आए थे। 15 लाख की चोरी या बड़ी चोरी राती तलाई गली नंबर 1 में 65 वर्षीय यशपाल दोषी के घर रविवार रात 11:30 बजे हुई है। यशपाल के बेटे कुणाल की सोमवार को शादी थी। ऐसे में गणेश पूजन और देव दर्शन के लिए परिवार ने राती तलाई स्थित नेमा धर्मशाला में कार्यक्रम रखा था। इसके लिए बाकायदा प्रशासन से स्वीकृति भी ली गई थी। रात्रि भोज भी धर्मशाला में ही था। ऐसे में परिवार और रिश्तेदारों का धर्मशाला में ही मिलना और आना जाना लगा रहा। इस दौरान भारत माता मंदिर वाली गली में स्थित दोषी के घर में बदमाश भीतर घुसे। बदमाशों ने सीधे ही उनकी तिजोरी का लॉक तोड़ा, जहां प्लास्टिक के डिब्बे में सिक्के भरे हुए थे, लेकिन चोरों ने उसे नहीं लिया, बल्कि लॉक के भीतर एक और लॉक था जिसे तोड़कर भीतर रखे 19 तोले सोने के जेवर निकाल लिए। इसके बाद इसी तिजोरी के नीचे की दराज को तोड़ा और उसमें रखे 5.5 लाख रुपए कैश भी ले गए। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने घर के दूसरे किसी सामान को इधर उधर नहीं किया है। तिजोरी में नए कपड़े भी थे, लेकिन चोरों ने उन्हें भी नहीं लिया। परिवार जब कार्यक्रम कर घर लौटा तो तिजोरी खुली हुई देख होश उड़ गए। सूचना पर कोतवाल मोतीराम सारण दल के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई। शहरवासियों के लिए राहत भरी अच्छी खबर है। अब उन्हें भवन निर्माण के लिए नक्शों की स्वीकृति एवं ट्रेड लाइसेंस के लिए नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब ये काम ऑनलाइन किए जाएंगे। सरकार ने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें नक्शे से लेकर 90A की कार्रवाई और भू उपयोग परिवर्तन जैसे काम अब ऑनलाइन होंगे। इन कार्यों के लिए अब आमजन को नगर निकायों के चक्कर नहीं खाने पड़ेंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने भवन निर्माण के लिए नक्शों की स्वीकृति व ट्रेड लाइसेंस को लेकर शहरवासियों को राहत देते हुए नगरीय निकायों की सेवाओं को आमजन के लिए ऑनलाइन लागू कर दिया है। निदेशक व विशिष्ट शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग दीपक नंदी ने इस संबंध में आदेश जारी कर बताया कि नगरीय निकायों के भवन नक्शों के अनुमोदन एवं ट्रेड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार कर 5 नवंबर से ऑनलाइन लागू किया जा चुका है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग की ओर से नगरीय निकायों की सेवाएं, फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र, सीवर कनेक्शन एवं 90A भू रूपांतरण के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को विकसित कर ऑनलाइन कर दिया गया है। निदेशक व विशिष्ट शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग नंदी की ओर से जारी आदेशों में अधिशासी अधिकारियों एवं आयुक्तों को EODB DLRBP के नॉर्म्स की पालना के लिए ऑफलाइन के स्थान पर ऑनलाइन क्रियान्वित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया है। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।